नमस्कार भक्तों, आपका अपने चैनल ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर पर स्वागत है। अगर मैं कहूं कि इस समय जब आप यह पंक्तियां पढ़ रहे हैं, भगवान शिव बिल्कुल आपके पास खड़े हैं। आपकी सांसों की लय में आपका हाथ थामे हुए हैं। आपकी थकी हुई चेतना के भीतर अपना दिव्य स्पर्श रखे हुए हैं। तो शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन सच यही है। कुछ लोगों को यह दिव्य उपस्थिति महसूस हो जाती है और कुछ लोग जीवन भर उसी भगवान को हर दिशा में खोजते रह जाते हैं, जो सुबह उठते ही उनके हृदय के द्वार पर आकर दस्तक दे चुके होते हैं। आज का यह लेख उसी गूढ़े हिस्से पर आधारित है। कैसे समझे कि भगवान शिव आपके करीब हैं? वह कौन से संकेत है जो बताते हैं कि आपकी आत्मा उनके चरणों से स्पर्श हो चुकी है? कैसे समझे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का कंपन आपके भीतर सक्रिय हो चुका है? और कैसे जाने कि अब आपका जीवन किसी महान परिवर्तन की ओर अग्रसर है? मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ लेख नहीं, बल्कि आपके जीवन के एक दिव्य सत्य का उद्घाटन है। जब जीवन में सब छोड़ जाए, रास्ते धुंधले पड़ जाएं और भीतर से आवाज आए, अब किसके पास जाऊं? तो समझिए वही भगवान शिव आते हैं। वह कभी भीड़ में नहीं आते। वह चुपचाप उस आत्मा के पास आते हैं जिसे उनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और आज जब आप इस लेख तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह आपकी ओर आ चुके हैं। भगवान शिव किसी किताब में बंद नहीं, किसी मंदिर में सीमित नहीं। वह वहीं आते हैं जहां दिल थका होता है, जहां मन रोया होता है, जहां आत्मा कहती है, हे शिव, अब बस तुम ही और अब जानते हैं। वे 9 संकेत जो बताते हैं कि भगवान शिव आपके बहुत करीब हैं। शायद आपकी सांसों जितने करीब। पहला संकेत, अचानक मन शांति चाहता है। जब भगवान शिव किसी आत्मा के करीब आते हैं, तो वह आत्मा पहले पहले एक अजीब सी शांति चाहने लगती है। भीड़ से दूर, शोर से दूर, विवाद से दूर, कैसे भी हो, जितने भी व्यस्त हों, मन कहने लगता है, थोड़ा शांत हो जाओ, भीतर जाओ, अपने आप को सुनो, भगवान शिव को पहचानो। यह शांति साधारण नहीं, यह वही दिव्य शांति है जिसे ऋषियों ने रामायण की पुकार कहा है। जब शिव पास आते हैं तो आत्मा बाहरी संसार से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। क्या पिछले कुछ दिनों से आप भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं? मन कुछ भी हो जाए, भीतर शांति चाहने लगा है? अगर हाँ, तो समझिए भगवान शिव आपकी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। दूसरा संकेत, ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप याद आने लगे। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड में व्याप्त एक कंपन है। ओम नमः शिवाय मंत्र याद करने की इच्छा भी प्रभु की कृपा के बिना नहीं आती। जब आप देखते हैं कि बिना कारण ही ओम नमः शिवाय मंत्र आपकी जुबान पर आने लगा है, ध्यान रहे, यह आप नहीं कर रहे, ये वही करवा रहे हैं। हर बार जब आपकी आत्मा थकती है, वह आपके भीतर यह मंत्र डाल देते हैं ताकि आपकी ऊर्जा फिर उठ सके। और एक रहस्य बता दूं, ओम नमः शिवाय मंत्र आपके शरीर के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पास नहीं आने देता। यदि आपका मन हाल ही में खुद ब खुद ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगा है, तो इसका मतलब है कि भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं। तीसरा संकेत, किसी बुराई में मन नहीं लगता। जब भगवान शिव आपके करीब होते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आता है। किसी को चोट पहुंचाने का मन नहीं करता, झूठ बोलने में ग्लानि महसूस होती है, क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, अनावश्यक इच्छाएं कम होने लगती हैं। आप देखते हैं कि जहां पहले मन भटक जाता था, अब वहां भीतर से आवाज आती है, ये मत करो, ये ठीक नहीं। शिव देख रहे हैं। ये आपकी अंतरात्मा में जग चुका शिव चेतन है। जिसने यह चेतना पाली, उसे भगवान को पाने में देर नहीं होती। चौथा संकेत, कठिन समय में भी आपको लगता है कि कोई है जो संभाल लेगा। जब भगवान शिव किसी बंदे का हाथ थाम लेते हैं, तो सबसे पहले वह उसके भय को कम करते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, भीतर एक आश्वासन उठता है, कुछ नहीं होगा, शिव मेरे साथ है, ये समय भी निकल जाएगा। यह आश्वासन व्यक्ति को टूटने नहीं देता। यदि यह भावना आपके भीतर उभर रही है, तो आप समझ लें, अब आप अकेले नहीं हैं। दुनिया आपको कुछ भी कहे, पर आपकी आत्मा सच जानती है, शिव आपके संरक्षक बन चुके हैं। पांचवा संकेत, सम समय पर चमत्कार जैसे अनुभव होना। शिव जब पास आते हैं तो जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी दिव्य लगने लगती हैं। जैसे किसी समस्या का समाधान अपने आप मिल जाना, किसी संकट में अचानक सहायता मिल जाना, जिस काम की आशा नहीं थी वह पूरा हो जाना, या जिस रास्ते का अंत दिख रहा था वहां नई शुरुआत मिल जाना। यह सब संयोग नहीं, यह शिव का सटल हस्तक्षेप है। वह बड़े चमत्कार नहीं दिखाते,
वह आपके जीवन को धीरे धीरे ऐसे मोड़ते हैं कि आपको लगे, ये कैसे हो गया? क्या हाल ही में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो वह आपको संकेत दे रहे हैं, मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। छठा संकेत, मन का अहंकार टूटने लगना। भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है अहंकार का पिघलना। अचानक मन विनम्र होने लगता है। छोटी सी सफलता में भी आप कहते हैं, ये तो मेरी योग्यता नहीं, ये प्रभु की कृपा है। पहले जो बात चुभती थी, अब उतनी चोट नहीं करती। पहले जो व्यक्ति आपको परेशान करते थे, अब उन्हें भी देखते हुए भीतर से दया उठती है। जब अहंकार खत्म होने लगे, तो समझिए भगवान शिव अपना घर आपके भीतर बना रहे हैं। सातवां संकेत, आपकी संगति बदलने लगे। भगवान शिव के पास जाने का मतलब है कि आपका जीवन ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, और यह तब तक संभव नहीं जब तक आपकी संगति शुद्ध ना हो। इसलिए जब भगवान शिव आपके करीब आते हैं, तो वह धीरे धीरे आपको गलत संगति से दूर कर देते हैं। कभी कभी यह दूरियां आपको दुख देती हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह दूरियां वरदान थी। यदि जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो गए और कुछ नए दयालु शांत आध्यात्मिक लोग आपके जीवन में आए, तो समझिए यह प्रभु की योजना है। आठवां संकेत, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगना। भगवान शिव मनुष्य को उद्देश्य बिना नहीं छोड़ते। वह हर आत्मा को उसकी दिशा दिखाते हैं। जब वह आपके पास होते हैं, तो आपको अपने जीवन में क्लैरिटी मिलने लगती है। आपको लगने लगता है कि आप किस रास्ते के लिए बने हैं, कौन से कर्म आपके लिए सही है और कौन सा मार्ग आपको शांति देता है। आपके भीतर एक खिंचाव उठता है, मुझे सही रास्ते पर चलना है। भगवान शिव मुझे बुला रहे हैं। यह बुलावा साधारण नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। नौवां और सबसे बड़ा संकेत, आप हर जगह शिव को महसूस करने लगते हैं। यह सबसे सुंदर संकेत है। भगवान शिव का मंत्र सुनकर दिल भर आने लगे। शिव का भजन सुनकर आंखें नम हो जाएं। किसी मंदिर की घंटी बजते ही मन कम उठे। किसी साधारण इंसान के मुंह से भी ओम नमः शिवाय मंत्र सुनकर भीतर शांति उतर आए। यदि ऐसा होने लगा है, समझिए आपका हृदय शिव में हो चुका है। जब हर दिशा में, हर धड़कन में, हर श्वास में, हर परिस्थिति में आपको भगवान शिव का आभास होने लगे, तब प्रभु को पाने में दूरी ही क्या बचती है। यही वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिटने लगता है। जहां आपका दुख उनका दुख, आपकी पुकार उनकी कृपा बन जाती है। अब जरा सोचिए, इन 9 संकेतों में से कितने आपके भीतर महसूस हो रहे हैं। यदि एक भी संकेत आपके जीवन में सक्रिय है, तो समझिए भगवान शिव आपकी ओर बढ़ चुके हैं। यदि 2-3 संकेत है, तो वह आपका हाथ पकड़ चुके हैं, और यदि 9 के 9 है, तो मुबारक हो। अब आप वही बन चुके हैं जिसे संतों ने भगवान शिव के चरणों में स्थित जीव कहा है। यह स्थिति दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। शिव के पास जाने के लिए बड़े मंत्र, बड़े यज्ञ या बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं। शिव को पाने के लिए बस एक चीज चाहिए, एक सच्ची पुकार। और जब मन में वह पुकार उठती है, तो भगवान शिव तुरंत दौड़े आते हैं, क्योंकि वह उस भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते जो सचमुच उन्हें चाहता है। अब बात करते हैं ओम ओम नमः शिवाय मंत्र महिमा की। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि ऊर्जा है। ओम 2 अक्षर नहीं, 2 ब्रह्मा ऊर्जाएं हैं। मसूरे की ऊर्जा है जो आपके भीतर प्रकाश जगाती है। हम चंद्र की ऊर्जा है जो आपके भीतर शांति जगाती है। इन दोनों के मिलन से आपकी चेतना एक संतुलित अवस्था में पहुंचती है, जिसे योग में उच्च आवृत्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति नियमित ओम नमः शिवाय मंत्र जप लेता है, उसकी किस्मत बदलती ही है, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र उसकी आवृत्ति इतनी ऊंची कर देता है कि नकारात्मकता, दुख, बुरी नजर, अकाल मृत्यु, भय, असफलता कोई भी उस तक पहुंच ही नहीं पाती। ओम नमः शिवाय मंत्र अदृश्य सुरक्षा कवच है। यह कंपन आपको ऐसे घेर लेता है जैसे मां अपनी गोद में बच्चे को लेती है। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है कि भगवान शिव आपके करीब है, तो उनकी इस कृपा को व्यर्थ मत जाने दें। उन्हें पास रखने का सबसे आसान तरीका है ओम नमः शिवाय मंत्र अपनी सांसों में उतार लो। हर सांस के साथ मन में चुपचाप कहो ओम नमः शिवाय मंत्र। एक दिन आएगा जब आप खुद चमत्कार बन जाओगे। आपकी आंखों में प्रकाश होगा, आपकी आवाज में करुणा होगी, आपके कर्मों में शांति होगी, और आपकी उपस्थिति में दूसरों को भगवान का आभास होगा। यही तो वास्तविक भक्ति है, बाहर के शिव को अंदर का शिव बना लेना। और अब मेरे प्रिय दर्शक, यदि इन शब्दों को सुनते सुनते आपके हृदय में हलचल उठी है, यदि कहीं भीतर से कोई धीमी सी आवाज बोली है, मैं शिव के करीब हूं, शायद उनसे जुड़ सकता हूं, तो समझ लीजिए
यह आवाज आपकी नहीं, यह आवाज उन्हीं की है। भगवान शिव कभी भी बिना कारण किसी आत्मा को नहीं बुलाते। जब वह बुलाते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है, किस्मत करवट लेती है और आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौटने लगती है। आज आपने 9 संकेतों को समझा, पर असली संकेत सिर्फ एक है। आपका हृदय, यदि हृदय में कोमलता आई, यदि आंखें नम हुई, यदि मन हल्का हुआ, तो बस समझिए, उसी क्षण भगवान शिव आपके पास आ चुके थे। इस दुनिया में धन मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज भाग्यवान लोगों को ही मिलती है, भगवान शिव का सानिध्य। यदि वह आपको मिल रहा है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा भाग्यशाली है। अपने जीवन में इस संबंध को संभाल कर रखिए। जब भी सांस लो, ओम नमः शिवाय मंत्र साथ लो। जब भी थक जाओ, भगवान शिव को पुकारो। जब भी रास्ता अंधेरा लगे, शिव की ओर देखो। वह कभी देर से आते हैं, पर कभी खाली हाथ नहीं आते। इस वाणी को अपने हृदय में रखिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं, आपके साथ स्वयं रघुवीर हैं। अगर यह संदेश आपके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह लेख आपके जीवन में शिव का आशीष बनकर आया है, तो मेरे प्यारे दर्शक, हमारे इस चैनल राजगंज रमई जीवन को प्रेम से आगे बढ़ाइए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये ओम नमः शिवाय मंत्र की एक निरंतर धारा है, जो जितनी दूर बहती जाएगी, उतने दिलों को छूती जाएगी। इसीलिए अगर आज की यह अनुभूति आपको थोड़ी भी पवित्र लगी हो, तो इस सेवा को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह भगवान शिव संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी तक शेयर करें जो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी रोशनी खोज रहे हैं। शायद शिव उन्हें भी इसी वीडियो के माध्यम से पास बुला रहे हों। आपके एक शेयर से किसी की आत्मा तक भगवान शिव पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।